पहाड़ के पास में होते हैं उन लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी आप सोच सकते हैं। डर, खौफ, खौफ इस बात का कि कभी भी पहाड़ के ऊपर से पहाड़ गिर सकता है, पत्थर गिर सकते हैं, और अगर पत्थर गिरे तो फिर आप ये देखेंगे अगर पत्थर गिरेंगे तो नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं, क्योंकि गांव में लोगों ने माल मवेशी भी रखे होते हैं, तो माल भी मारे जाएंगे, लोग भी मारे जाएंगे, घर भी टूटेगा, नुकसान होगा वो अलग। और जिन लोगों के पहाड़ के पास घर है और जिन डिपार्टमेंटों का ये दायित्व है कि वो देखेंगे किस तरह से इन लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है, वो विभाग भी शायद उस तरह से काम नहीं करते हैं, या फिर उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है कि देखें हम डर के साए में जी रहे हैं, यहाँ पर कभी भी पहाड़ के ऊपर से घर गिर सकता है। जिस जगह की तस्वीरें मैं जिस जगह पे हूं मैं आपको बताऊं, और राब्ता जगह है, लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है जम्मू से। हम राब्ता में आए हुए हैं और यहाँ पर गणेश दत्त जी का घर है, जिस घर के ऊपर इस समय हम छत के ऊपर, घर के छत के ऊपर खड़े हुए हैं, और पीछे आप हमारे देख सकते हैं पहाड़ है, ये घर है और घर के साथ में ये पहाड़ है। लगभग आज से कोई 10-15 साल पहले जो जानकारी इन्होंने दी कि यहाँ ऊपर से पहाड़ गिरा था और इनका घर बना हुआ था, वो पूरा का पूरा घर तहस नहस हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कितना नुकसान हुआ होगा। और यहाँ के जो विभाग हैं, जो सरपंच पंच हैं, उन लोगों ने क्या काम किया इन लोगों के लिए कोई जानकारी नहीं। और अब 10-15 साल ज्यादा हो गए हैं, उसके बाद 10-15 सालों से ये लोग डर के साए में जी रहे हैं कि कब पहाड़ गिरेगा, कब पत्थर गिरेंगे, कब ना जाने रात को सोएंगे तो सुबह ऊपर से पहाड़ गिर गया तो दिखेंगे भी कि नहीं दिखेंगे। अब 10-15 साल हो गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब इन्होंने हमें फोन किया तो हम यहाँ पर जानने आएंगे कि इनको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। गणेश दत्त जी से हम मिलवाएं, उनके सपुत्र, एक बार ये गणेश दत्त जी हैं और ये उनके सपुत्र हैं, परिवार के कुछ और सदस्य भी हैं, लेकिन डर कर ही जीते हैं कि कब पहाड़ गिरेगा, कब पत्थर गिरेंगे, किसी के सर पे लगेंगे। को माल मवेशी यहाँ पीछे माल भी बांधते हैं, ये पीछे आप छोटा सा ये देखें, यहाँ पे माल भी बांधते हैं, ये अपने माल मवेशी भी बांधे होते हैं, लेकिन कब पहाड़ गिरेगा, कब क्या होगा कोई पता नहीं है। गणेश दत्त जी से हम बात करें। गणेश दत्त जी, कितने साल हो गए तुसें इत्थे रौंदे? 20-22 साल हो गए सर। 20-22 साल? हाँ जी। अच्छा, के मतलब के इत्थे के घर हा कि इत्थों पहले कोई और कोई सर पहले सारा घर था इधर पार महल्ले में। अच्छा, उधर हमारा मकान जरा वो जलकर राग हो गया था, हमें वहां से छोड़ दिया। डोगरी बोलो। हाँ जी, उधर असें छोड़ दिया। अच्छा, छोड़िया। हाँ, उसमें छोड़ दिया असें भी। ये एक खुंबा ऊपर है, एक नीचे है, पुटी असें प्लान की ये जगह। अच्छा, प्लान की जिस वेले असें भी ये थे मकान बनाया। मकान बनाने बाद विच ये पस्सी आई पिछवा दे, तैश नैश हो गया सारा। अच्छा, पस्सी आई? हाँ जी, ये पीछे से। फिर भी मैंने सारों ऐसे लोगों को बोला, उसी ने मेरी नहीं सुनी, कोई सुनाई नहीं। मतलब इतना कोई नहीं सुनने वाला थोड़ा, कुछ सुनाया कुछ क्या तुसें? देखो इस वेले गल पंच सरपंच है जेडे ओदे बाद विच जिस वेले पस्सी उपर आई ना सर, उस वेले अस अंदर सुते दे हे। एक साड़ा लड़का हा, एक मैं और लड़के की माँ। उस टाइम जब पस्सी आई तो पूरा ऐसे नैस हुई, हम जीव बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा घर से। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? संजय। संजय ना है। हाँ, ਇਹਦੀ कितनी उम्र होनी उले? उस वेले दी उम्र हमारे कोई 5-6 साल थी। 5-6 साल? ये भी अंदर के सुते है? ये भी माँ के साथ ही सोता सोया हुआ था। अच्छा, माँ के साथ सोए हुए थे? हाँ जी। अच्छा, फिर हम थोड़े सा एक शहर से बच गया कमरा। अच्छा, मकान का जहाँ हम लेटे थे ना वो बचा, और एक दीवार उसकी भी गिर गई। जब वो दीवार गिरी, जिला दीवार गिरी ओदी महाराज जैसे लगा दीवार टई। अच्छा, ठीक है। जिला ओदी दीवार टई जैसे लगा असे अंदर रहे। अंदर जिसले एक पासे पूरी पस्सी आई बंद हो गया। अच्छा, भी अस दूए पासे आइए बल्ले बड़े मुश्किल कन्नै निकले। निकलिए महाराज तो रात का टाइम हा,
ये सरपंच पंच कोई नहीं आए थे? उस वेले जनाब गल राती दी गल है सारी ये वाला बाढ़ आया केड़ा आया? ये सारी इस जगह बच्चे राजीव जी एक बार दसो केड़ा बाढ़ आया? ये बड़े बड़े वृक्ष मर रहा है। इधर बड़े बड़े वृक्ष थे, इधर एक सिंबल का पेड़ था, खैरों के पेड़ थे, ऊपर से गिरे बिल्कुल प्लस हमारा मकान नीचे दिखे ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखे। बिल्कुल नहीं लब्भा असें ये मकान हाँ? मकान जेड़ा उस वेले लभदा बना थल्ले उपर दरख्त पेई दे हे पहाड़ चढ़ गया। ते पसी पेई दी ही उपर सब कुछ दबोइया। सब किश दबोई गया थल्ले। एक साइड उपर आए भाई ये नुक्कड़ जैसे पासा है सुते दे हे केड़ा नुक्कड़ बचा? ये कमरा है इस जगह एक दीवार अगो ही करी, अच्छा एक दीवार उपर अगवा डिगी, फिर ये असी इन्ना मुश्किल होया ना, असी ये मलबा इन्ना चढ़िया इस बंदे को उच्चा उच्चा इसी कड्ढने मतलब ताई आओ हाँ ये अच्छा इथे माल मवेशी उल्ले भी माल मवेशी इथे के इधर है लग, अच्छा उधर ये लग हा, अस लग बनाया दा रहने आस्ते मकान। अच्छा ये अगली पासा सारा डिग्गी आ, जिस कमरे विच अस सुते दे हे ਉਹ कमरे दी अगली कंध भी डिग्गी, अच्छा कंध भी डिगी। कंध भी डिग्गी और पानी अंदर इन्ना ना होई है। तुसी चेता तो 5 साल दे सर मिगी चेता भी थोड़ा मिगी मतलब मिगी चेता भी है, ऐसी गल नहीं है। पानी अंदर जेल्लै मैं बाहर निकलिया मिगी पता नहीं है, मैं सुत्ता उठिया मैं बाहर निकलिया, मम्मी होरें पुछन लगा तो बाहर की निकल मतलब लो ही नहीं हुई, अरे वो आखा चुप करी लेट खड़ो। जेल्लै मैं बाहर तक आया, जेल्लै मैं थल्ले उतरन लगा पानी बिच में डुब्बी है। अच्छा पानी डुबी हो? हाँ जी अच्छा। थोड़ा तो इन्ना ना पानी आई है मी पानी बिच अस बड़ा मतलब बारिश इन्नी तेज, सरपंच पैंच सब ने पता है ये नुकसान इंदा होया। सरपंच पैंच मौके पर आए, तस्वीरां खिच्ची लेतियां कि तुंदा काम करागे, तुसीं केस दवागे, कोई कुछ नहीं मिलिया। अस इन्नी दिक्कत होई, इन्ना इन्ना मलबा उपर चढ़ा। कितने साल हो गए? 15 साल। हाँ जी 10-15 साल हुई ते ਉਹ ਅਸੀਂ फोटो ले गए थे नहीं कुछ बनाया बड़ी बार लेती, एक बार नहीं लेती अच्छा। पापा। और अज मैं वीडियो बना दा नंदी तुसीं भी जेडी भेजा दा आखा पहले ही बड़ियां बनाइयां तू किन्नियां बनानियां। मैं चलो आखा डैडी होरें बोलिया अच्छा हाँ ते पहले थक्कियां वीडियो बनाई है ते उन्हीं दे देई ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਖਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਕੀ कोई एप्लीकेशन नहीं देती है ये वीडियो ब्लॉग? ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਗ ਆ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਅਸ ਕਰਾਨੇ ਕੰਮ। ਡੈਡੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਨੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਗਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਿ ਪਤਾ ਇੰਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਦੂਗੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਰਾਉੜਿਆ ਜਿੱਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉੜਿਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ कोई मतलब अपना वोट बैंक स्ट्रांग रखने वास्ते उन्हें ही लगता है कि अगर एदा काम कराना ओदा कराई दो ओदा कराना। मतलब इनसे दबा के भी हम वोट ले लेंगे। अच्छा सारे एक साइड हो जाएंगे ना, गरीब बंदा क्या करेगा? इसको 2 दावे मारेंगे वोट देगा क्यों नहीं देगा, कहाँ जाएगा? आज 10-15 साल का यही खेल चला, यही खेल चल रहा है। मैं जब से मतलब जिले इलेक्शन आंदी उले आ जांदे आंदे वादे किए, अनवर खान सरपंच मेरे सामने वादा किया, उनके मुंह पे आपने बात भी की होगी, मैं मेरे मुंह पे आए थे, मैंने भी बोला था सरपंच साहब पहले हमारा आपने कोई काम नहीं करवाया, हमने कोई वोट नहीं देना। मैंने मुंह पे बोला, वो बाकी वाले बोलने क्यों नहीं देना तूने वोट, हमें ये है वो है, हम करवाएंगे तेरा काम, ऐसा क्यों बोलता है? हमने पहले भी करवाया। मैंने बोला पहले कौन सा काम करवाया आपने? मैं बोलते हमने रोड बनाया, रोड बनाया नीचे, वो हमने 2 कनाल जगह दी हुई है, एक इधर इन्होंने ऊपर चलाया है, जे इन्होंने जेब नहीं देना था हमको लिंक। ये हम भी आपको बताएं, जब हम इस रास्ते पर वो आगे जो रास्ता था एक तालाब तक तो रास्ता ठीक था, वो पक्का रास्ता था, सिंगल रास्ता था, लेकिन जब हम इनके वाले रोड पर आए तो वो पूरा रास्ता ही खराब, कच्चा रास्ता। हम किस तरह यहाँ पहुंचे और अब हम ये सोच रहे हैं वापस कैसे जाएंगे, तो हालत खराब है। मैंने पहले भी कहा कि जिन विभागों का ये दायित्व है, जिन लोगों का ये दायित्व है, वो शायद अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से कर नहीं रहे हैं। कुछ घर भी हमने देखे यहाँ पर, बड़े बड़े आलीशान घर भी लोगों ने बनाए हुए हैं, वो किसके घर हैं? वो जो उधर आते वक्त देखा आपने अंदर, हाँ वो अभी जो नए सरपंच साहब बने हैं ना, जो आप मंत्री के पास घर है, हाँ एक मंदिर था घर के पीछे, पीछे दुकानें भी थी शायद। वो हाँ वो अभी जो सरपंच बने हैं ना, वो जो अभी कृष्ण गोपाल जी से आपसे बात हुई थी, वो उनका ही घर है। तो वो अच्छा घर बना हुआ है। हाँ वो आपने देखा, आपने बढ़िया घर वो बना है। तो ये मतलब ये गलियां नहीं बताई आपने कि ये भी खराब है, इनको पक्का करो। हमारी गली गया, हमको तो इधर लिंक देने के लिए नहीं देना चाहते थे कि आपको लिंक भी दें। हमारी 2 कनाल जगह ले ली कि रोड निकालना है, लिंक देने के हक में नहीं थे। बोलते कहाँ से देना तेरे को लिंक, इधर नहीं दिलेगा। इधर किसी ने इधर मकान बनाना था, ये सामने वो देखो, इधर किसी ने मकान बनाना था, जैसे ये सामने हमारे घर के सामने। अच्छा। इधर पहले यही पहाड़ी थी, जैसे ये है ना, ऐसे ही इधर वो था, मतलब जंगली था। उन्होंने बोला कि चलो, किसी ने बोला इधर भी रोड निकल रहा है, हम मकान इधर बना लेंगे। अच्छा। उन्होंने ये रास्ता निकाला, फिर उन्होंने ये रास्ता निकाला, ये अपने घर मकान के लिए वो बनाई जगह, तो उसके चक्कर में हमें लिंक मिल गया। अभी हम पे ये दावा ठोकते हैं, कोई बात होगी
तूने वोट क्यों नहीं देना, हमने तेरा रास्ता बनाया हुआ है, क्यों नहीं देना तूने वोट, हमने तेरा रास्ता बनाया। गांव के अंदर इस तरह का राजनीतिक स्तर है कि बिल्कुल। कुछ भी कोई भी कुछ कह रहा है। भैया मैं बोलता हूँ सच, क्या पता अभी लोगों को लोग ये सुने और मेरे खिलाफ ही हो जाए। नहीं हो सकता कहें कि इनका बनाएंगे नहीं हम, ये कोई ये दीवार नहीं बनेगी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी, उन्होंने कहा मरते हैं तो मरे। और ये भी होता है कि अभी लड़का बोल रहे हैं ना कि हमारी इन्होंने इसने बोल दिया सब, अभी सारे सोशल मीडिया पे चला जाएगा, तो क्या पता मेरे ऊपर ही कुछ एक्शन, कुछ मेरे को, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये यहाँ पर ऐसा भी चलता है कि अगर बोला तो आपके खिलाफ ही चलेंगे, फिर हो सकता है नाके लगाए आपको मारने के लिए। वो भी हो सकता है। अच्छा, उसका मेरे को खतरा है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे घर वाले घबरा रहे, मामा भी चलो वो तो जब नाके लगेंगे तब लगेंगे। हाँ। पहले आप ये बताओ कि अभी आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ क्या बने। बात बता रहा था, अनवर खान जी आए थे इधर, अच्छा, उन्होंने बोला मेरे को वोट दो, और कृष्ण गोपाल भी साथ में थे और भी बड़े बंदे थे, हाँ। 15-20 पूरे गांव के साथ में चल रहे थे। उन्होंने बोला 100 गुत्थी सीमेंट दूंगा, जेसीबी भेजूंगा, आपका 15 दिन के मैं जीतूंगा, 15 दिन के बाद आपका दंगल दिलवा दूंगा। अभी अनवर खान जी सरपंच क्या है, चेयरमैन बने उनके, उसके बाद पहले वो कौन सरपंच से बने। चेयरमैन, अभी यही सरपंचों के चेयरमैन नहीं होते वो, क्या मतलब, बीडीसी चेयरमैन। हाँ जी। अच्छा, हाँ, उन्होंने वादा किया था, और अभी मेरे मतलब ये 10 साल पहले वादा किया। हाँ, इस इलेक्शन से पिछली इलेक्शन, मतलब 5 और 5 10 साल ही हो गए, अभी 10 साल हो गए, वादा हो गया। तब से अब तक कुछ नहीं बना। पापा गए थे उनके पास, पापा महीने बाद गए, उन्होंने 15 दिन बाद। नहीं, ये करते क्या है गणेश। पापा मेरे बड़े मजदूर हैं, इन्होंने 4-5 बार मकान बनाया, एक बार नहीं बनाया, मोहल्ले में एक बार गिर गया, एक बार जल गया, एक बार इधर दब गया। मजदूरी करते हैं। मजदूरी कटरा में घोड़ा चलाते हैं, गरीब बंदे हैं। अगर ये इधर हमारा मकान बड़ी मुश्किल से बनवाया, इतना इनको हिम्मत नहीं होती कि हम इतना मतलब सीमेंट लगेगा, इधर हम दीवार 4 आरसीसी करवाएंगे, तो कहाँ से लाएं पैसा। कभी आप ब्लॉक ऑफिस में नहीं गए, उधर नहीं जाके एप्लीकेशन दी कि हमें ये परेशानी। मेरे पापा बोलते पता ही नहीं कि कहाँ से कौन सा काम कौन करवाएगा। करवाया नहीं भैया, मैं पहले स्टडी करता था, उसके बाद मैं फिर उधर काम पे चला गया। मेरे पापा बोलते थे हो जाएगा, मैंने बोला है सरपंच को, बोला है, वो बोलते हैं तो आपका काम रखवा दिया है, बस आने वाला है, इस सर्दियों में आ जाएगा, फिर अगली सर्दियों में आ जाएगा, आने वाला है, बस अभी तक नहीं आया। तो अभी आपसे बात हुई, वो बोलते अभी काम रखवाया नहीं। अभी आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ क्या बने। हम ये चाहते हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें इधर सेफ्टी चाहिए। हमारा घर बना है, मेरे पापा ने बड़े मुश्किल से बनाया हुआ है, खून पसीने की कमाई से एक कोड़ी इकट्ठा कर करके बनाया। आपको पता है घर कैसे बनता है और कितनी आजकल महंगाई है, एक कमरा बनाना मुश्किल होता है। अगर ये भी गिर जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो हमें ये चाहते हैं इधर अच्छी तरह से 4 दीवारी हो जाए, चारों साइड हमारे माल मवेशी वो भी सेव रहें, जो हमारे जीव जंतु हम घर वाले हैं वो भी सेव रहें, खतरे से हमें राहत मिल जाएगी। मतलब यहाँ इस तरफ कोई दीवार बन जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, ताकि कोई पत्थर गिरे भी तो उस दीवार के पीछे ही रहे और पीछे से पहाड़ी ना आए। मतलब इतना अच्छा हो जाए कि पीछे से पहाड़ी थम जाए, जो भी आगे पहाड़ी ना गिरे। और हमें थोड़ा जो बारिश होती है ना, हमारा दिल घबराने लगता है। क्या बता, रात को बारिश हो रही है, सुबह पता नहीं दिन देखेंगे कि नहीं देखें। अच्छा अंकल जी, तो कुछ आखना चाहते हो कि चाहते हो थे कि बनाया जाए, किस तरीके करने का, क्योंकि पुराने जेडे आदमी होंगे ना, उन्हें ज्यादा पता होता कि ऐसी किस टाइप की दीवार बनाई जाए ताकि पहाड़ जड़ा रुक जाए। देखो सर, इतनी बड़ी ऊंची दीवार तो चल नहीं सकती है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ऊंचा कर दो। ये वहां से लेकर जहाँ तक ये पशु बांधे हुए हैं जहाँ भी, और ये वाला भी स्टेप बाय स्टेप द्वार जेडी है थोड़ी ऊंची कर दो, क्योंकि जो ऊपर से पत्थर आए वो नीचे ना आए किसी बंदे पर या पशु पर। स्टेप बाय, चलो ठीक है साढ़े कन गलबात करने का। तो हम आपको इसलिए हमने कैप्शन में भी लिखा है कि डर के साए में जी रहे हैं गणेश दत्त जी। गणेश दत्त जी उतने भी अमीर नहीं है, घोड़े का काम करते हैं कटरा में, और उसके बाद कितनी मेहनत से इन्होंने ये घर बनाया होगा। 10 साल पहले ये जैसे बता रहे हैं कि सरपंच थे यहाँ पर अनवर खान साहब, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा 100 सीमेंट की गुत्थियां देंगे और हम पूरा पक्का इंतजाम करके देंगे, आप वोट हमें दो। वोट लेने के लिए यहाँ पर गांव में राजनीति देखें किस तरह से ये लोग वोट पाने के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन समय बीतता चला जाता है, लोगों को समझ आती है कि लोग जो हैं वो मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जहां पर हमें लगता है कि राजनीतिक लोगों का भी ये दायित्व है, जो भी लोग वोट लेने के लिए आते हैं उनका ये दायित्व है कि
कि वो ये देखें कि उनके गांव में कौन सा पक्ष कमजोर है, गरीब है, किसको स्ट्रांग करना है। जो कमजोर है उसको और ज्यादा कमजोर करने के लिए मेहनत करने लगते हैं लोग। ये थोड़ा सा गलत है। कोई आपसे वोट ले रहा है, कोई इच्छाएं रख रहा है, आपके बारे में 4 बातें करेगा, अच्छी बातें बुरी बातें, वो आप कहलवाएंगे। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो 4 बातें अभी भी आपने सुनी कि उनके मन में भी कितनी कड़वाहट होगी। 10 साल पहले सरपंच साहब आए थे, सरपंच साहब ने किया क्या इस मसले के ऊपर। जो नए सरपंच हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें, अभी कोई ऐसा प्लान बना नहीं है, नया प्लान बनेगा तो उसमें हम इनका भी काम जो है वो रखवा देंगे, इनकी विधिवात बना देंगे। फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब जो हैं उनसे बात करें, जो बीडीसी चेयरमैन जो पुराने सरपंच थे अनवर खान साहब, वो इस समय बीडीसी चेयरमैन है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम आपने फोन किया है तो हम जरूर इनका काम करवाएंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि लोगों को रास्ता भी बताएं, गाइड करें। पैसा आपने जेब से नहीं देना है, इन्हीं लोगों का पैसा है, इन्हीं के ऊपर लगेगा। और इनको राय देनी है कि कहां से ये डिपार्टमेंट क्यों बनाए हुए हैं, इनका क्या दायित्व है। उनको बताया जाएगा उन विभागों को जाकर कि ऐसी ऐसी परेशानी है, आपको ये करना है। और फिर जब गाइड नहीं होते हैं लोग तो फिर वो मिस गाइड हो जाते हैं, फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और आप सोचें कि बारिश होती है तो वो सोचते हैं कि पता नहीं सुबह हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, दिखेगा ये घर कि नहीं दिखेगा, हम आंखें खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो ये जो डर का साया, इसके ऊपर फिर हमने जो मथवार में इनकी ब्लॉक है वहां पर जो वीडियो हैं उनसे हमारी बात हुई। वो तो छुट्टी पे थे, उन्होंने कहा इस समय मेरा मांद्रिया में जो वीडियो हैं उनसे आप बात करो, उनके पास इस समय इस ब्लॉक का एडिशनल चार्ज है, वो बात करेंगे। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनको कहें कि हमसे 1-2 दिन के बाद बात करें तो हम यहाँ पर आएंगे मतवार में, इनसे मिलेंगे और जरूर इनका कार्य करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि जल्द से जल्द करें। इस तरह से 10-15 साल पहले इनको लटका दिया, एक बार घर टूट गया, बच्चा वो छोटा सा था, आप सोचें कि उसके दिमाग में क्या बीत रही होगी कि क्या हो रहा है ये। और अब इतने सालों के बाद अभी तक पॉलिसियां, प्लान ही नहीं बन रहे हैं। जल्द से जल्द ये कंस्ट्रक्शन करें ताकि लोग जो हैं वो राहत की सांस लें, चैन से रात को सोएं, डर और खौफ से बाहर रहें। उन्हें लगे कि कोई लीडर, कोई ऐसे लोग हैं यहाँ समाज में जिनको उनकी भी चिंता है। और इस खबर पे आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।